से हम जनरल सिलोजिस्टिक रूल की चर्चा करते आ रहे हैं और यह 7वां वर्ग है जिसमें हम लोग जनरल सिलोजिस्टिक रूल्स में 7वें रूल की चर्चा करेंगे। अब चर्चा शुरू करते हैं। सातवां नियम कहता है कि यदि दोनों आधार वाक्य भावात्मक हों तो निष्कर्ष अवश्य ही भावात्मक होगा। निष्कर्ष अवश्य ही भावात्मक होगा। If both the premises be affirmative, the conclusion must be affirmative. अर्थात अगर दोनों ही आधार वाक्य भावात्मक हों तो निष्कर्ष अवश्य ही भावात्मक होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भावात्मक तर्क वाक्यों में उद्देश्य और विधेय में मेल का संबंध पाया जाता है। यहाँ मेजर टर्म में और माइनर टर्म में दोनों ही उद्देश्य और विधेय एक दूसरे से मेल का संबंध रखते हैं। मिडिल टर्म इन्हीं में से कोई एक होता है। जैसे मेजर टर्म का उद्देश्य या विधेय होगा, माइनर टर्म का उद्देश्य या विधेय होगा। जब वह मेजर टर्म के मेजर प्रेमिस के मेजर टर्म को और माइनर प्रेमिस के माइनर टर्म को मिलान कराएगा तो स्वाभाविक रूप से दोनों जगह मेजर टर्म से भी उसका मेल का संबंध है और माइनर टर्म से भी उसका मेल का संबंध है, तो वह इन दोनों के बीच मेल का संबंध या बनाएगा, अफर्मेशन का संबंध बनाएगा, भावात्मक संबंध बनाएगा। ऐसी स्थिति में जैसा कि सामान्य उदाहरणों में हम देखते हैं कि राम श्याम का भी मित्र है और राम यदु का भी मित्र है, तो दोनों के बीच में जब वह मीटिंग कराएगा तो वह दोस्ती के लिए ही मीटिंग कराएगा, मेल के लिए ही मीटिंग कराएगा। इसी तरह मिडिल टर्म
जब मेजर प्रेमिस में रहता है तो उसका मेल का संबंध मेजर टर्म से रहता है, और माइनर प्रेमिस में रहता है तो माइनर टर्म के साथ उसका मेल का संबंध रहता है। जब वह माइनर टर्म और मेजर टर्म में संबंध स्थापित कराता है तो वह मेल का संबंध होता है। मेल का संबंध मतलब जब उद्देश्य और विधेय को आपस में स्वीकृति होती है, जब उद्देश्य के संदर्भ में विधेय को स्वीकार किया जाता है तो वाक्य भावात्मक होता है। इसका विपरीत भी सत्य है कि अगर निष्कर्ष भावात्मक होता है तो दोनों आधार वाक्य अवश्य ही भावात्मक होते हैं। मान लिया कि कोई निष्कर्ष भावात्मक है, तो वैसी स्थिति में जब 3 स्थिति बन सकती है। पहला कि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक हों। ये संभव नहीं है क्योंकि 2 निषेधात्मक आधार वाक्यों से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, यह नियम 5 बताता है। दूसरी स्थिति बन सकती है कि एक आधार वाक्य भावात्मक और दूसरा आधार वाक्य निषेधात्मक हो। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने 6ठे नियम में देखा था कि एक भी आधार वाक्य अगर निषेधात्मक है तो निष्कर्ष निषेधात्मक होगा। अर्थात तीसरी स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाती है कि दोनों आधार वाक्य भावात्मक होंगे। इस नियम का से संबंधित कोई तार्किक दोष नहीं पाया जाता है। यह अपने आप में ऐसा नियम है जिसमें अगर 2 आधार वाक्य भावात्मक हों तो निष्कर्ष अवश्य ही भावात्मक होगा। ऐसी स्थिति में इसका अपना कोई स्पेशल तर्क दोष नहीं होता है, बल्कि इलिसिट मेजर, इलिसिट माइनर या अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का दोष हो सकता है। इसलिए इसमें किसी विशेष दोष की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे,
हम यहीं पर विराम लेते हैं और अगले वर्ग में हम लोग फिर 8वें नियम की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।